युवा राजद नेता व बेलागंज विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार डॉक्टर विश्वनाथ यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि बेलागंज तक मेट्रो ट्रेन चलाया जाएगा, जो यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने बताया कि यह भ्रम फैलाने की बात है। उन्होंने दावा किया कि पिता के कार्यकाल में कुल 76 सड़कों का योजना पास कराया गया। 16 जनवरी 2024 तक सभी की नापी भी कराई गई और 26 अक्टूबर 2024 को ही डीपीआर पास कर दिया गया। वर्तमान विधायिका मनोरमा देवी के द्वारा झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस योजना को नई सड़क बनाने जा रहे हैं। कुछ योजनाओं को दूसरी जगह ले जाने का षड्यंत्र भी किया जा रहा है और झूठा क्रेडिट लेने का प्रयास किया जा रहा है, जो उचित नहीं। उन्होंने सलाह दिया कि बेलागंज के विकास के लिए वो नई सड़क चुने। विश्वनाथ ने बताया कि कुल 26 योजनाओं का डीपीआर तैयार किया जा चुका है, जिसमें अग्रवाल हाई स्कूल से लेकर कई गांव और सड़कें बनाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। वहीं विश्वनाथ ने कहा कि अपनी हार की समीक्षा के बाद उन्होंने बताया कि यह चुनाव व्यक्ति विशेष सरकार की थी। पूरा प्रशासन तंत्र हमें हराने पर जुटा था। मतदान के दिन चिन्हित कर हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिससे मेरा चुनाव प्रभावित हुआ। सोशल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि बेला तक मेट्रो स्टेशन ले जाया जा रहा है। उसके लिए जो लोग इसके लिए प्रयासरत हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। और इस बात की घोषणा कर दें कि जिस दिन ये बनेगा उसके पहले यात्री हम ही लोग होंगे। लेकिन जानकारी ये भी चाहते हैं कि तारीख कब की। बड़े ही झूठे लोग हैं और बहुत ही प्रेम से झूठ को फैलाते हैं। उदाहरण स्वरूप मेरे पास कुछ कागजात हैं जो कि 2 दिन पूर्व पदाधिकारियों की जो राइट्स की बैठक हुई थी, उसमें जो मेट्रो प्रोजेक्ट का डीपीआर की तैयारी और उस पर जो चर्चाएं थी, जो उसका फंड था, बजाते उस पर एक फैसिबिलिटी रिपोर्ट था कि IIM बोधगया से सन सिटी तक मेट्रो को चलाया जाएगा। उसमें बेला बराबर या कहीं के रूट की तो और चर्चा थी ही नहीं। लेकिन ये भ्रम फैला रहे हैं कि भाई हम बेला तक मेट्रो ले जाएंगे, हो सकता है ये चांद तक मेट्रो पहुंचा दें। इनका कोई सीमा नहीं। ये मांग किए हैं, ऐसा नहीं बोले, मांग किए हैं कि बेला तक होनी चाहिए। हम उस मांग का समर्थन करेंगे, लेकिन ये बताएं कि अभी कुछ दिन पहले आप ही लोग के अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ विश्वस्त कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये जानकारी हुई कि जो रोड, जो सड़कें, जिनका 76 सड़कें हमारे पिता के कार्यकाल में बहुत मुश्किल से और पब्लिक की ज़रूरत को देखते हुए पास कराया गया था, ये योजनाएं की पुनः नापी और तत्काल इसकी मांग उनके द्वारा की गई है। अगर की गई है तो ये उनकी जानकारी में हम दे दें कि कुल मिला के 76 ऐसी सड़क है जिसको हम लोग हमारे पिता के कार्यकाल में 15/1/2024 और 16 जनवरी 2024 को ही ये सभी सड़कों की मांग की गई थी, जिसका डीपीआर 26/10/2024 को ही पास हो चुका है। यानी कि वर्तमान में जो ये सड़क 26/10/2024 को ये कर दिया गया था, उससे पहले ही हो गया। वर्तमान में ये झूठा और जो भ्रम फैला रहे हैं कि हम ये नई सड़कें बनाने जा रहे हैं, ये उसमें से कुछ सड़कों को वर्तमान स्थिति से हटाकर दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि आप के इस कार्यकाल में जो झूठा क्रेडिट लेना हो उसको ले लीजिए, कहीं तकलीफ नहीं है, लेकिन बेलागंज विधानसभा के विकास में कहीं बाधा मत करें। उसके विकास के लिए जो नई सड़कें हैं, जहां ज़रूरत है
अगर जानकारी ना हो तो हमसे पूछ लीजिए। हम बेला के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और आगे भी हमारा सहयोग उसमें पूर्णता रहेगा। ये बेलागंज में हार की समीक्षा की समीक्षा क्या हारे क्यों हो? देखिए, ये चुनाव व्यक्ति विशेष सरकार की थी और पूरा प्रशासन का तंत्र जो है वो हमें हराने में लगा हुआ है। चुनाव प्रचार अभियान का एक हिस्सा प्रशासन ही वर्तमान सरकार का बना हुआ था। इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मतदान के दिन थानों में बैठाया गया, उनको दौड़ाया गया, उनको पकड़ा गया, उनको बिना किसी कारण के उनको गिरफ्तार किया गया और फिर शाम में छोड़ दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ जितने लोग थे राष्ट्रीय जनता दल के ही कार्यकर्ता थे, किसी और पार्टी के क्यों नहीं थे। नव निर्वाचित जो माननीय विधायिका हैं उनको हमारा तहे दिल से बधाई है उनकी जीत की। जनसुराज भी हराने का काम किया आपको? हराने का कार्य जनस्वराज तो अपनी जो उनकी जिम्मेदारी वो अपना जिम्मेदारी निभा रहे थे। वो एक पार्टी बनी है, वो अपना रोल निभा रहे थे। बहुत लोग निर्दलीय भी लड़ रहे थे चुनाव में। जो लोग लड़ रहे हैं वो हराने का काम नहीं करते, वो अपनी अपनी किस्मत को आजमाते हैं। बाकी जो फैक्टर है वो मैंने आप लोग को बताया, इस सरकार बनाम व्यक्ति विशेष था।